नमस्कार, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विषय हिंदी में सर्वनाम। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की, तो आज हम देखते हैं कि ये सर्वनाम क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सर्व यानी सभी, यानी कि सबका नाम, सबका नाम। तो सर्वनाम शब्द है, इनका अर्थ होगा सबका नाम। अगली बार आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो सर्वनाम है वो विकारी शब्द है। ध्यान रखोगे, सर्वनाम है वो विकारी शब्द है। सर्वनाम विकारी शब्द है, और विकारी शब्द आपको पता है कि जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं परिभाषा, अर्थात सर्वनाम किसे कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये ध्यान रखोगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आपको आगे देखना है कि दूसरी परिभाषा इसकी ये भी है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पूछा जाए, देखा जाए कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, तो सबका नाम। और सर्वनाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है। और परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, या आप संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो सर्वनाम होता है। और सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जो संज्ञा शब्द है वो बार बार आता है, उसकी जगह कोई अन्य शब्द है, उनको छोटे शब्दों को या भाषा को अच्छा लगाने के लिए जिन शब्दों को काम में लिया जाता है वह होता है सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर, जैसे आप छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए राम बाजार जाता है, वह वहां से शक्कर खरीदता है तथा बाद में वह घर आता है तो उनके पापा जी ने वापस उनको बाजार भेजकर चाय मंगवाई। ये पैराग्राफ है। यहाँ देखिए राम बाजार जाता है, राम संज्ञा शब्द है, जा कहाँ रहा बाजार, ये भी संज्ञा शब्द है। आगे देखिए वह, तो ये वह शब्द है। यहाँ में राम बाजार जाता है, राम बाजार से शक्कर खरीदता है तथा बाद में राम घर आता है तो राम के पापा जी ने वापस राम को बाजार भेजकर चाय मंगवाई। तो राम शब्द की बहुत बार आवृत्ति होने के कारण भाषा है वो सही शुद्ध नहीं रहती, या भाषा है वो ढंग से नहीं रहती है, जिस कारण से संज्ञा शब्द की जगह आप लोगों ने और विशेषज्ञों ने, बड़े बड़े लोगों ने सर्वनाम शब्द है वो प्रयोग में लिया। तो देखिए वह शब्द राम के लिए आया, वहां से, तो ये वहां से शब्द है वो आया
बाजार के लिए खरीदा तथा बाद में वह यानी ये वापस यहाँ राम के लिए आया। घर आता है तो उनके शब्द ये वापस राम के लिए, अर्थात संज्ञा रे पापा जी ने वापस उनको, अर्थात ये भी राम के लिए। तो शब्द आया, यानी कि जिस जगह संज्ञा के जगह पर राम शब्द है वो काम में, सर्वनाम शब्द है वो काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं सर्वनाम है उनके प्रकार, यानी कि सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक आपने देखा सर्वनाम विकारी शब्द होता है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द होता है, और संज्ञा का अर्थ सबका नाम होता है। अब है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार तो होते हैं 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मेरे लाडलों? 6 प्रकार के सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने प्रकार बताए हमने? 6। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम है उनके टोटल 6 प्रकार है।